दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है और हम लोग नोएडा में रहते हैं। मेरी उम्र 21 साल है और मैं दिखने में अच्छी खासी लगती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और 2 भाई और एक बहन है। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, इसलिए मैं शुरू से ही क्रिकेट खेलने के बारे में बहुत सोचती रहती थी, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता था। पिछले साल मैं 12वीं कक्षा में फेल हो गई थी। मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। आखिरकार मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई करने के लिए मेरे मामा के घर गुजरात भेज दिया। मेरे मामा के घर मेरे मामा, मामी और उनका एक बेटा था। मैं मामा के घर चली गई थी और मामा को भी पता था कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ। पढ़ाई में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे ऊपर मस्त वाला क्रिकेट खेलने का बुखार जो छाया हुआ था। मामा ने कहा कि काजल, तू तो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हो गई है। पता नहीं आजकल तेरा ध्यान कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मामा ने कहा, काजल, मैं तुम्हारे यहाँ पे कोचिंग लगवा देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक संदीप नाम का एक टीचर है जो पढ़ाने में बहुत ही माहिर है और मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात भी कर ली है। मैंने कहा, मामा, जैसा आप ठीक समझे। फिर थोड़ी देर बाद मामी ने मुझे बताया कि वह हमारे यहाँ अपार्टमेंट में ही रहते हैं, जो कि हमसे सिर्फ एक फ्लोर नीचे था। उनकी उम्र करीब 35 साल थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं था। वह जब कोचिंग से आए तो मामी ने उनको हमारे घर ऊपर बुला लिया और वह बाहर हॉल में बैठे थे। तभी मामी ने मुझे आवाज़ दी और मैं जल्दी से बाहर आ गई। उस वक्त मैंने टॉप और स्कर्ट पहन रखा था और मेरे बाल भी खुले थे। दिखने में तो मैं उस समय गजब लग रही थी। फिर बाहर जाकर मैंने सर को हाय बोला और सर ने भी मुझको हाय बोलकर मेरे साथ हाथ मिलाया। सर दिखने में काफ़ी अच्छे थे और लंबे चौड़े भी थे। मामी ने सर से कहा कि इन्हें कोचिंग कब से आना है, तो उन्होंने कहा कि वह कल से आ सकती है और वह चले गए। जब वह चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि कई बार उनकी नज़रें मेरी कमर और स्कर्ट पर जा रही थी। मैं अपने कमरे में जाने के बाद काफ़ी देर तक उनके बारे में ही सोचती रही। दूसरे दिन मुझे कोचिंग पर जाना था। जब मैं उनके घर पहुंची तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और मैं रूम में जाकर बैठ गई। फिर सर भी रूम में आ गए और कहा कि आ गए आप। मैंने कहा, जी हाँ, आ गई हूँ। फिर सर ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उस दिन सर ने मुझे एक बार भी ऐसी नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से उन्होंने मुझे कल देखा था। करीब 2 सप्ताह तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मैं कोचिंग के लिए जब उनके घर पहुंची तो सर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर जाकर देखा तो घर में कोई नहीं था। मैंने आज स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, लेकिन आज मैंने देखा कि सर की नज़रें कुछ अलग ही लग रही थी। तो मैंने सर से पूछ ही लिया कि सर, आपकी पत्नी कहाँ है? तो वह बोले, वह अपने मायके में कुछ दिन के लिए गई हुई है। लेकिन जब सर मेरे साथ बात कर रहे थे तो उनकी नज़रें मेरे पर टिकी हुई थी। मुझे यही टाइम सही लगा कि सर के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए। फिर मैंने बोला कि सर, आपसे एक बात पूछनी थी। सर ने कहा, पूछो काजल, क्या पूछना चाहती हो? मैंने कहा, सर, कई बार जब मैं प्रश्नों की प्रैक्टिस करती हूँ तो बीच बीच में अटक जाती हूँ। सर बोले, अपनी गाइड में देख लिया करो। लेकिन सर, गाइड तो और कंफ्यूज कर देती है। फिर सर बोले, तो एक ही रास्ता है। मैंने कहा, वो क्या है सर? तुम मुझे कॉल कर लिया करो। मैं दिल ही दिल में उछल पड़ी और मेरा निशाना ठीक बैठा था। मैंने सोचा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो सर बोले कि मेरा नंबर नोट कर लो और मुझे कॉल कर देना। फिर मैंने सर से कहा, सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको अपने फ़ोन से मिस कॉल दूँ तो क्या आप मुझे कॉल कर दोगे? यह सुनते ही सर की नज़रें और खुल गई
और शायद वह थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे थे। फिर उन्होंने मेरा नंबर मांगा और मुझे मिस कॉल दे दिया। उसके बाद मैं खुशी खुशी अपने घर आ गई। मैं रात को सोने के लिए अपने बेडरूम में चली गई और रात के 12 बज गए थे। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और फिर मैंने अपनी सहेली से बात की और सब कुछ बता दिया और उसने कहा कि यह सर तो फंस गया। लेकिन मैंने उससे कहा कि वह तो मेरी उम्र से डबल है, तो वह हंसने लगी। फिर बोली, अरे पगली, इसी में ही तो मज़ा है मेरी जान। उसके पास क्रिकेट खेलने का अनुभव है, वह पुराना खिलाड़ी है, वह तेरे साथ अच्छे से मस्त वाला क्रिकेट खेलेगा और तुझे सिखाएगा भी, मतलब अनुभवी है। फिर मैंने फ़ोन काट दिया और सर को मिस कॉल दे दी। मिस कॉल देने के बाद मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और कुछ ही सेकंड के बाद ही उनका कॉल आ गया तो मैं घबरा गई और मैंने कहा कि गलती से कॉल लग गई थी। तो वह हंसने लगे और मुझसे पूछा कि तुम्हारे मामा मामी कहाँ हैं? तो मैंने बोला कि वह अपने कमरे में है। उन्होंने कहा कि जब भी मन करे कॉल कर लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, और हंसकर फ़ोन काट दिया। शायद उन्हें पता चल गया था कि मिस कॉल गलती से नहीं लगा था, मैंने ही लगाया था। फिर करीब 2 बजे मेरे फ़ोन पर सर का मैसेज आया कि सो गई क्या। मैसेज देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बेचैनी भी बढ़ गई। फिर मैंने झट से अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया और मैंने सब कुछ कह दिया। तो वह बोली कि वह सब समझ चुका है, बस अब उसका साथ देती जा और डर मत, वह सब संभाल लेगा। मैं सच में काफ़ी डर गई थी और मैंने मैसेज भी नहीं किया था। उसके बाद सर का फ़ोन आया। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा नहीं सर। फिर सर ने पूछा कि क्या सब सो गए? तो मैंने कहा हाँ सर। फिर उन्होंने कहा जब तुम चाहो मुझसे बात कर सकती हो। शायद सर सब कुछ जान चुके थे कि मैं क्या चाहती हूँ। सर ने भी सोचा होगा कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सर ने कहा काजल, एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा नहीं सर, बताओ। वह आज तुम्हारा सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा था। यह सुनते ही मेरे सर से लेकर पाँव तक एक अजीब सी हलचल होने लगी। चलो बाय। फिर सर ने फ़ोन रख दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में ही मैंने वह कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने एक बार फिर से उन्हें मिस कॉल दे दी। सर का फिर से फ़ोन आया, लेकिन मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। सर ने फिर से कॉल किया और मुझे उठाना ही पड़ा। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी, सॉरी सर। सर बोले इट्स ओके। फिर बोले एक चीज़ बोलूं काजल? मैंने कहा हाँ सर। उसने कहा अभी तुमने क्या पहन रखा है? मैंने कहा सर प्लीज़ बाय, और मैंने फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन मैं कोचिंग नहीं गई। फिर रात को सर का फ़ोन आया और बोले आज कोचिंग क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा कि मुझे कोचिंग में नहीं पढ़ना है। तो सर ने मुझे काफ़ी समझाया और फिर कहा कि तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी मामी खुद तुम्हें लाएगी। फिर तो आना ही पड़ेगा, और कल मैं तुम्हारी एक और क्लास लूँगा और उसका नाम मस्त वाला क्रिकेट क्लास होगा। मैंने कहा सर प्लीज़ यह मत करना, प्लीज़ सर। उसने बाय काजल कहकर फ़ोन काट दिया। फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह करीब 9 बजे सर का फ़ोन घर पर आया और सर ने पता नहीं मामी से क्या बात की। तो मामी ने मुझसे कहा चलो कोचिंग, और मामी मुझे ज़बरदस्ती घर से सर के घर ले गई। फिर सर ने दरवाज़ा खोला और मामी ने मुझे अंदर जाने को कहा और मैं चली गई। फिर सर ने मामी को कहा कि आज क्लास लंबी चलेगी तो मैं इसे 5 बजे तक पढ़ाऊँगा। मैं अंदर चली गई और सर भी दरवाजे को लॉक करके अंदर आ गई। सर ने कहा काजल,
क्या तुम आज क्रिकेट खेलने की क्लास नहीं लोगी? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ ही समय में सर ने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उसने कहा, काजल, मैं कब से तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाना चाहता था। क्या तुम क्रिकेट कैसे खेलते हैं नहीं सीखोगी? मैंने कहा, जी सर, बिल्कुल सीखूंगी। सर ने उस दिन मेरे साथ 4 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला और हमने खूब एंजॉय भी किया। दोस्तों, सर ने खूब चौके और लंबे लंबे छक्के लगाए। सर की बैटिंग देखकर तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।